नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पकड़ भारत यूट्यूब चैनल। मैं अभी वाराणसी उत्तरी के बूथ पे हूँ। मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हैं सर? बेरोजगारी, महंगाई, कम्युनिज्म, कम्युनल और पुरानी पेंशन बहाल, जाति जनगणना। आप सब कुछ बताएं। देखिए, आज जो वोटिंग हम सभी युवा कर रहे हैं वो अपने हक की मांग के लिए कर रहे हैं। परिवार किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, बीटेक कराता है, एमटेक कराता है, 5 लाख 10 लाख रुपए कर्जे लगा के पढ़ाता है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी सरकार हर साल हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इसको लेकर के आती है, पार्टी में आती है, सरकार में आती है, लेकिन जब नौकरी देने की बात होती है तो लाठियों से मारा जाता है। जिस तरीके से इलाहाबाद में युवाओं के ऊपर जर्जर लाठियाँ बरसाई गई, परिवार जिस तरीके से हताश रहा कि मेरा बेटा सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, ये आज इस मुद्दे पे वोटिंग हो रही है। सबसे पहले पत्रकार महोदय, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पे देख लीजिए, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है कि जो कि अतई सही नहीं है। अब देख लीजिए उसको। अब बेरोजगारी, महंगाई, बच्चों का फीस, इस मुद्दे पे इस बार वोटिंग हो रही है। आप जरा बताएं। क्या बताएं? किस मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं? अखिलेश हम लोन लगाया कि महंगाई है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कर रहे हैं और देशभक्ति का। हमारे बड़े भाई अशफाक अहमद डब्लू जी का भी फोटो लगा जी है, उधर भी साइकिल का फोटो लगा हुआ है। काफी लोग फोटो लगाए हुए हैं, छोटा बड़ा कोई पोस्टर बैनर लगाया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट हो रही है और कोई विशेष चीज नहीं है। आप बताएं सर, किस मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? इनके पास जाति जनगणना, कम्युनल राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, सरसों का तेल, पेट्रोल, गैस, डीजल, आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस पे वोटिंग सारी चीज़ों को लेके हुए भैया हैं। चाचा बताइए। हाँ सर, बोलिए सर। आप बताएं सर, किस मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं? राष्ट्रवाद के मुद्दे पे मोटिवेट है सर। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे सर हम लोग काम राष्ट्रवाद के। जी जी जी। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट वो रहेगा, सब रहेगा। हाँ सर, आप बताएं सर। रोजगार के मुद्दे पे वोट करेंगे, महंगाई के मुद्दे पे वोट करेंगे। हमें याद है कि अभी पिछले साल जब चुनाव था तो मोदी जी ने कहा था कि अब वोट करने जाइएगा तो सिलेंडर को नमस्ते कर लीजिएगा, पेट्रोल गाड़ी में डलवा लीजिएगा, घर में एक प्याज रख लीजिएगा। तो मैं फिर से उन सबको नमस्ते करूंगा और बदलाव करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा था कि हम आधा कर देंगे, लेकिन उसको तो दुगना कर दिया इन्होंने। आज के समय में आप देखेंगे, राष्ट्र तो कभी असुरक्षित नहीं था। राष्ट्र हमारा हमेशा मजबूत रहा है। पहले आपने देखा था कि एक सरकार ऐसी थी कि दूसरे देश को 2 भाग में बांट दिया था, तब तो हमारा देश असुरक्षित नहीं था। लेकिन आप जब से 7 साल में आए, बार बार रोना रो रहे हैं कि देश असुरक्षित है, देश असुरक्षित है। और जो हमारे देश के अगल बगल के छोटे देश थे, जो हमको अपने बड़े भाई के रूप में मानते थे, वो आज हमको आग दिखाने लगे हैं। तो हमें कौन सी राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बदलाव चाहिए या जो है वही? हमें बदलाव चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे महंगाई से निजात चाहिए। जो आपने देखा कोरोना काल में क्या स्थिति थी, अच्छे जो पैसे वाले थे उनको गैस सिलेंडर तक नहीं मिला, तो गरीब को कहाँ से मिलेगा? गरीब आदमी तो घर में पड़ा मर गया, उस चिल्लाता रह गया, हेल्पलाइन पे फ़ोन करता रह गया कि नहीं हमको सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आपने देखा कि गंगा में लाशें तैर रही थी। इलाहाबाद के प्रयाग संगम पे जाके देख लीजिए, जब आंधी आई तो देखा कि नहीं, हजारों लाशें बालू में दफन पड़ी हैं। तो क्या हम इसको भूल जाएंगे? हम इसको नहीं भूलेंगे। मैं इस चीज़ को याद करके वोट करूँगा और बदलाव करूँगा। कोई हम भी बोलेंगे सर, हम ये कह रहे हैं कि हमारे बगल में चाइना है, 1700 बुलेट ट्रेन है, 2700 बुलेट ट्रेन है, और अपने देश में एक भी बुलेट ट्रेन नहीं है। तो कुछ समय चाहिए, विकास के लिए कुछ समय चाहिए। महंगाई है, हम मान रहे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन कुछ काम भी हो रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये जरूरी है राष्ट्रवाद के नाम पे कि कुछ हो रहा है। जब 70 साल बिताए तो 10 साल लोग और देखें। हमारा इतना ही कहना है। आप ठीक है, कुछ समय और ले लीजिए बुलेट ट्रेन के लिए, लेकिन तब तक जनता महंगाई से भूख से मर जाएगी तो बुलेट ट्रेनों में बैठेगा कौन? वो खाली ट्रेनवा दौड़ाएंगे आप? जनता भी तो होनी चाहिए। अब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और जनता को अरे राशन दे ही रहे हैं, फ्री का दे रहे हैं। आप 5 किलो नहीं 5 किलो राशन दे के कह रहे हैं कि हम फ्री का दे रहे हैं। आपने मेरा नमक खाया है, एहसान जता रहे हैं। अरे आपने देश का पैसा लूटा है, उसी से फ्री में बांट रहे हैं और कर रहे हैं कि नहीं कमल को वोट करिएगा। ये कौन सी बात हो गई? आपने क्या विकास कर लिया? देश के डीजीपी देख लीजिए आप। हम तो ये कहना चाह रहे हैं
कि साहब कहे थे बुलेट ट्रेन के लिए और यहाँ के लिए मेट्रो का डीपीआर पास 7 साल हो गया साहब, ना तो बुलेट ट्रेन आया ना तो मेट्रो डीपीआर आया। भाई रोप पे चालू हो गया, प्रोजेक्ट पास भी हो गया, रोप पे चालू होने वाला है। आप उस पे ट्रैवल कर लिए होंगे, बड़ा मजा आ रहा होगा उसकी। रोपवे चलेगा हवा में, ठीक है, और वो उसकी फाइल भी अभी हवा में घूम रही है। 7 साल से रोपवे चल रहा है, 7 साल से। एक चीज कहना चाहेंगे, कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, तो आर्थिक गतिविधियां तो बाधित होगा ही होगा, ये तो सबको समझना पड़ेगा ना कि कोरोना काल में जो है, लेकिन सबको अन्न मिल रहा है, ये कम मुद्दा थोड़ी है। एक के बजाय थोड़ा संभाल के एक के बजाय दूसरा मिल रहा है। देखिए महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। 5 क्यों अनाज दे रहे हैं? हम रोजगार मांग रहे हैं, 5 क्यों अनाज दे रहे हैं? अनाज से काम मिल चलेगा? रोजगार दीजिए ना भैया। मुझे रोजगार देंगे तो मैं खुद कमा लूंगा, मैं खुद खा फ्री में क्यों दे रहे हैं आप हमें? आप हमें रोजगार दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी फैसिलिटी दीजिए आप हमें। आप वो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। सिर्फ 3 चीज फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, मेडिकल। इसके अलावा अगर फ्री दिया जा रहा है तो लोगों को कामचोर, निकम्मा, न्यायती बकचोद जो अपने ठेठ में कहा जाता है वो बनाया जा रहा है। आयुष्मान 5 लाख जो कभी काम ही नहीं कर रहा आयुष्मान। भाई सबको फ्री मिल रही है। कोरोना काल में लोगों ने देख लिया कि आयुष्मान कार्ड का क्या मतलब रहा। लोगों को पैरासीटामॉल तक नहीं मिल पाया और बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए की। लोग पैरासीटामॉल मांग रहे थे, नहीं मिला कोरोना काल में, और लोग कह रहे हैं कि नहीं आयुष्मान कार्ड। जनता वाराणसी अन्नपूर्णा नगर बूथ से ये 390 है, वार्ड संख्या 390, शहर उत्तरी का विधानसभा क्षेत्र है। माननीय हमारे काशी विद्यापीठ में वोटिंग हो रही है, ठीक है, जिसका अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी में भाई साहब हैं। तो हम आपको मिलते हैं फिर नए बूथ प्लेस से। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।